श्राद्ध। गांव रामपुर में ठाकुर परिवार बहुत सम्मानित माना जाता था। परिवार के मुखिया दयानाथ जी के निधन के बाद पूरे घर में शोक छा गया। गांव के बुजुर्ग उनके बेटे अरुण से कहा, बेटा अपने पिता का श्राद्ध पूरे विधि विधान से करना, तभी तुम लोग सुखी रह पाओगे और उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन अरुण शहर में पढ़ लिख कर खुद को बहुत आधुनिक समझने लगा था। उसने इन बातों को अंधविश्वास करके टाल दिया। उसने जल्दीबाजी में केवल दिखावे के लिए थोड़ा बहुत काम किया और दोस्तों के साथ घूमने निकल गया। कुछ दिनों बाद घर में अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। रात को आंगन में किसी के चलने की आवाज़ आती, रसोई में रखे बर्तन अपने आप गिर जाते। अरुण की छोटी बहन को हर रात सपने में दयानाथ जी दिखाई देते। वे उदास होकर कहते, तुम लोगों ने हमें भुला दिया, इसलिए इस घर की खुशियाँ चली जाएगी। धीरे धीरे परिवार पर मुसीबतें टूटने लगी। खेत सूख गए, व्यापार बंद हो गया और घर में रखा सामान खाने पीने वाले खराब हो जाते, कीड़े पड़ जाते, सारे शुभ काम अशुभ में बदल जाते, सोच विचार की किए काम उल्टे पड़ जाते। घर में तुलसी का पौधा बार बार सूख जाता। ज़्यादातर घर के लोग बीमार रहने लगे। कभी सुख से रहने वाला घर डर और दुख से भर गया। एक दिन गांव के पुराने पंडित जी घर आए। उन्होंने कहा, अपने पूर्वजों का सम्मान करना केवल परंपरा नहीं, अपने संस्कारों का सम्मान है। गलती सुधार सकते हो। अरुण को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने पूरे श्रद्धा भाव से अपने पिता और पूर्वजों का श्राद्ध कराया, गरीबों को भोजन कराया और उसने क्षमा मांगी। उस रात के बाद घर में फिर कभी भी अजीब घटनाएं नहीं हुई। धीरे धीरे परिवार में सब ठीक ठाक हो गया। घर की खुशियाँ लौट आई। तब अरुण समझ गया कि अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान कभी भी नहीं भूलना चाहिए। इसी में हमारी भलाई है।